हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया हमारे एचएन सेकंड के ईएनटी चैप्टर का ही एक टॉपिक है। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन हमारी बताती है कि ओटाइटिस मीडिया इज एन इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर कॉमनली अकरिंग इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। ओटाइटिस मीडिया एक इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन है हमारे मिडिल ईयर का, जो कि हमें कॉमनली देखने को मिलता है इन्फेंट्स में एंड चिल्ड्रंस में। अब इसके कुछ टाइप्स दे रखे हैं। पहला टाइप्स है इसका एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, जो कि सडन ऑनसेट इन्फेक्शन के साथ और पेन के साथ अकर होता है, जिसमें कि हमें फीवर और फ्लूइड बिल्डअप देखने को मिलता है। सेकंड है हमारा ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूज़न, जिसको हम बोलते हैं OME, कॉमन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिसमें क्या देखने को मिलता है फ्लूइड इन मिडिल ईयर विदाउट इन्फेक्शन, हमें कोई इन्फेक्शन का साइन नहीं देखने को मिलता। और थर्ड है हमारा क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया रिपीट और लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन दैट कैन डैमेज द ईयर स्ट्रक्चर। ये रिपीटेड ईयर इन्फेक्शन होता है और जो कि हमें हमारे ईयर के स्ट्रक्चर को डैमेज करता है। सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है, पस फॉर्मेशन एंड पॉसिबल ईयर डिस्चार्ज, हमें पस फॉर्मेशन देखने को मिलता है ईयर डिस्चार्ज की फॉर्म में। एडेसिव ओटाइटिस मीडिया हमारा फोर्थ हमारा टाइप है, जिसमें क्या होता है ईयरडम बिकम्स सेवरली रिट्रैक्टेड एंड स्टिक टू द मिडिल ईयर बोन। जो हमारा ईयरड्रम होता है स्टिक हो जाता है टू द मिडिल ईयर बोन से। अब हम आइए कॉजेज देखते हैं। कॉजेज है हमारे, पहला कॉजेज दे रखा है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की वजह से, जैसे कि फ्लू या कोल्ड होने की वजह से हमें ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलता है। ब्लॉकेज ऑफ स्टकन ट्यूब होने की वजह से, एलर्जीज़ की वजह से, बैक्टीरियल एजेंट्स की वजह से लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया की वजह से और वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी। और मेनली हमें बोतल फीडिंग, जब हम छोटे बच्चों को साइड में लिटाकर उनको बोतल फीडिंग कराते हैं, तो जो दूध होता है, जो मिल्क होता है हमारा बच्चे के कान में जाने की वजह से भी ओटाइटिस मीडिया अकर हो सकता है। पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी हमें ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलता है। पैथोफिजियोलॉजी बोलती है हमारी, देखिए अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने की वजह से जो हमारी स्टिकन ट्यूब होती है वो स्वेल हो जाती है, जिससे कि एयर कैन नॉट एंटर द मिडिल ईयर। जो मिडिल ईयर के अंदर हमारी एयर जा नहीं पाती, जिसकी वजह से फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि प्रेशर बिल्डअप होता है, कॉजिंग पेन, इन्फ्लामेशन और ईयर ड्रम रप्चर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स हमारे हैं, ये ईयर पेन है, फीवर है हियरिंग लॉस है, ईयर डिस्चार्ज, क्राइंग, बच्चे रोते हैं, लॉस ऑफ बैलेंस देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं हमारे, पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट है ऑटोस्कोपी, जो कि रेड बल्जिंग ईयर ड्रम और फ्लूइड बिहाइंड दी ईयर ड्रम को असिस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। टिम्पैनोमेट्री टेस्ट होता है, मीजिंग मिडिल ईयर प्रेशर, मिडिल ईयर के प्रेशर को मीजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है हमारा, असिस्ट हियरिंग लेवल, इसमें क्या करते हैं हम, जो पेशेंट के हियरिंग लेवल को असिस्ट करते हैं, जिससे कि हम असिस्ट कर पाते हैं कि जो हमारा पेशेंट है उसकी हियरिंग लॉस कितनी हो चुकी है, कितनी नहीं हुई है। कल्चर करते हैं ईयर का, जिससे कि हम उसको डिस्चार्ज को पता लगा सकते हैं कि वो ईयर किस तरीके का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, या फिर क्रॉनिक है या एक्यूट है। मैनेजमेंट है हमारा, मैनेजमेंट में हम देखते हैं, मैनेजमेंट में हम पहला मैनेजमेंट देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट को एनाल्जेसिक मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारी जो है पहली पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन। क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं पेन एंड फीवर को कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, एमोक्सिसिलिन जैसे कि वह हमारी मेडिकेशन है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दी जाती है। डिकंजिस्टेंट या एंटी हिस्टामिन्स देते हैं, जैसे कि हिस्टामिन्स रिएक्शंस को रोकने के लिए। ईयर ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं ईयर डिस्चार्ज, पेन को कंट्रोल करने के लिए। सर्जिकल प्रोसीजर हम क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया के केसेस में करते हैं, जैसे कि पहला हमारा है मायरिंगोटॉमी। मायरिंगोटॉमी हम करते हैं फ्लूइड ड्रेनेज के लिए मिडिल ईयर से। और सेकंड है हमारा टेम्पेनोस्टोमी ट्यूब, जिसको हम ग्रोमेट्स भी बोलते हैं, प्रिवेंट करती है ये सर्जरी हमें फ्लूइड एक्युमुलेशन को मिडिल ईयर के अंदर।
नर्सिंग मैनेजमेंट है हमारा, मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस, स्पेशली करेंगे टेम्परेचर को और असिस्ट करेंगे टेम्परेचर को। सेकंड है हमारा असिस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन पेन लेवल एंड ईयर ड्रेनेज। ईयर के ड्रेनेज को और उसके पेन लेवल को हम असिस्ट करेंगे और उसे डॉक्यूमेंट करेंगे। इनकरेज करेंगे पेशेंट को फ्लूइड इनटेक बढ़ाए, और हमारा एडमिनिस्टर करेंगे मेडिकेशन जो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा ऑन टाइम पे। जैसे कि हमें जो हमारी एंटी हिस्टामिन्स मेडिकेशन हो गई, डिकंजिस्टेंट हो गए और एनाल्जेसिक्स मेडिकेशन जैसे कि ईयर ड्रॉप्स हो गए, ये हमें टाइम टू टाइम देनी है पेशेंट को। एजुकेट करेंगे पेशेंट को कि यार ईयर केयर प्रॉपर करें और ज़्यादा उसके हाइजीन रखें ईयर को। और हम पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे कि साइड लाइंग अपराइट पोजीशन में बच्चे को फीडिंग कराएं। मेंटेन करेंगे ईयर हाइजीन। एक्सप्लेन करेंगे पेरेंट्स को पेशेंट्स को कि आप फॉलो अप पे विजिट करते रहें। बस यही है हमारा टॉपिक ओटाइटिस मीडिया। थैंक यू गाइस।